टीआरई 1 में ये काम किया और अच्छा प्रयास था। तो इस बार आपने कहा था कि इस बार भी करेंगे, तो इसको करना चाहिए। जो लोग पिछली बार विपक्ष में थे, इस बार पक्ष में हैं। तो जिस चीज की वो मांग कर रहे थे, अब उनकी सरकार बनी है, तब तो उनको हाँ ही कर देना चाहिए। अब तो इसमें संकोच करने की बात ही नहीं है। नेता जो भी काम करते हैं तो निर्णय स्वयं में लेते हैं। उनके सामने जो है अधिकारी लोग सारी बातों को रखते हैं, तब नेता, क्योंकि नेताओं को बहुत सारी जानकारी नहीं होती। जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, कई बार हमने देखा कि उनको तो जानकारी नहीं कि हो क्या रहा है। हो सकता है उनको जानकारी भी नहीं है सप्लीमेंट्री वाली कोई बात। स्टूडेंट से कोई मतलब नहीं है, इसका पॉलिटिकल मीनिंग है सर। साहब, स्टूडेंट से तो माँ बाप को मतलब नहीं रह जा रहा है, ये तो फिर भी सरकार है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बिहार में फिर से एक बड़ी शिक्षक बहाली यानी कि टीआरई 3 को लेकर सरगर्मी तेज हो गई है। लेकिन इस बीच बताएं आपको हम, टीआरई 2 के सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर आज हजारों छात्र मिलर स्कूल ग्राउंड में इकट्ठा हुए और वहां से बीजेपी ऑफिस गए, क्योंकि ये वही बीजेपी है जिसके बड़े नेता सुशील कुमार मोदी, चाहे सम्राट चौधरी, चाहे विजय सिन्हा, कुछ दिन पहले तक सरकार को सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने का दबाव डाल रहे थे। सुशील कुमार मोदी 40,000 सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए दबाव डाल रहे थे, लेकिन आपको बता दें कि वहां छात्र गए और पुलिस की मदद से, चूंकि सरकार उनकी आ गई है, उन्हें भगा दिया गया। हमारे साथ हैं रामांशु सर, इनसे बात करेंगे। सर, आज छात्रों का आंदोलन था सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर। उनका कहना है कि हमारी जायज मांगे हैं, हमारी मिली हुई नौकरी को छीना जा रहा है। देखिए, हमारे यहाँ वेटिंग लिस्ट वाला तो प्रावधान है नहीं, तो हमारे यहाँ सप्लीमेंट्री रिजल्ट का प्रावधान है। और उस प्रावधान में मेन चीज ये है कि जो बच्चे ऐसे हैं जो 3-3 जगह सेलेक्ट हो चुके हैं, 4-4 जगह सेलेक्ट हो चुके हैं, उन सारी सीटों को खाली ना जाने दिया जाए, बल्कि बच्चों से भर लिया जाए। और चूंकि पिछली बार आपने टीआरई 1 में ये काम किया और अच्छा प्रयास था, तो इस बार आपने कहा था कि इस बार भी करेंगे, तो इसको करना चाहिए। अच्छा, पिछली बार क्या था कि जो सरकार थी वो दूसरी सरकार थी, मुख्यमंत्री भले एक ही थे। तो इस बार मुख्यमंत्री साहब वही है, वो एक चीज तो कॉमन है ही है। और जो लोग पिछली बार विपक्ष में थे, इस बार पक्ष में हैं। तो जिस चीज की वो मांग कर रहे थे, अब उनकी सरकार बनी है, तब तो उनको हाँ ही कर देना चाहिए। अब तो इसमें संकोच करने की बात ही नहीं है। और स्वाभाविक है कि अगर आप राजनीतिक रूप से देखें तो माननीय तेजस्वी जी, जो वर्तमान में विपक्ष के नेता बनेंगे, उन्होंने ये बात कही है कि 17 साल बनाम 17 महीने। तो आप ऐसा काम करिए कि उसका कोई आप जवाब दे सकें। तो मुझे लगता है कि चाहे राजनीतिक कारणों से, चाहे प्रशासनिक कारणों से, या बच्चों की मांग को लेकर, इस जो है मांग को पूरा कर देना चाहिए और बच्चों का सप्लीमेंट्री रिजल्ट्स जो है टीआरई 2 का निकाल देना चाहिए। और वो निकालने के बाद ही जो है टीआरई जो है 3 जो बीपीएससी का होने वाला है, उसके आप नोटिफिकेशन निकालिए, कोई समस्या नहीं है हम लोग के लिए। सर, क्या लगता है सर, शिक्षा विभाग जिस तरह अभी देखे हाँ ना अंत में ना कर दिया सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर, क्या ये शिक्षा विभाग का फैसला है या ऊपर से लिया गया फैसला है, यानी कि गवर्नमेंट लेवल तक का लिया गया फैसला है? ये 14,762 कैंडिडेट का सर रिजल्ट फंसा हुआ है इस कारण। देखिए, मुझे नहीं लगता है कि एक जो है अधिकारी के पास इतनी हिम्मत है। लेकिन नो डाउट अपने जो के पाठक साहब हैं, काफी पॉपुलर, काफी चर्चित हैं, बहुत सारे डिसीजन ले लिया करते हैं। बीच में कई बार जो है अपने मुख्य सचिव साहब को जो है मध्यस्थता करनी पड़ती है। तो हो सकता है उनका ये निर्णय हो, क्योंकि कई बार बहुत सारे जो है आप देखे होंगे लेटर वायरल हो जाते हैं कि अधिकारियों के बीच में क्या वार्ता हो रही है, क्या हॉट टॉक हो रहा है, चाहे बीपीएससी और शिक्षा विभाग के बीच में। कभी जो है शिक्षा विभाग और चेयरमैन के बीच में, क्या नाम है, राज्यपाल के बीच में विवाद होने लगता है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं सरकार का तो दबाव होगा ही, साथ ही साथ इसमें कहीं ना कहीं अधिकारियों की भी जो है अंशदान तो जरूरी रहता क्या है। सर अधिकारी सर रोक सकते हैं? सर 14,000 सर नौकरी है सर, ये 14,000 नौकरी है। ये क्या एक अधिकारी, एक सचिव लेवल का अधिकारी जो है उसे रोक सकता है? देखिए, रोक नहीं सकता, इनिशिएट करता है। देखिए, जैसे नेता क्या है ना, नेता जो भी काम करते हैं तो निर्णय स्वयं में लेते हैं। उनके सामने जो है अधिकारी लोग सारी बातों को रखते हैं, तब नेता, क्योंकि नेताओं को बहुत सारी जानकारी नहीं होती। और हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, कई बार हमने देखा कि उनको तो जानकारी नहीं कि हो क्या रहा है। हो सकता है उनको जानकारी भी नहीं कि सप्लीमेंट्री वाली कोई बात हो। 13 तारीख को तो बोले थे गांधी मैदान से कि बचा हुआ रिजल्ट दे दिया जाएगा, उसके बाद ये आता है 6 दिन बाद कि नहीं दिया जाएगा। उनको तो याद भी नहीं रहता कि हम कल क्या बोले हैं। माननीय अपने मुख्यमंत्री जी हैं। तो कई बार ऐसा होता है ना कि नेताओं के पास बहुत सारे काम ऐसे होते हैं कि बहुत सारी चीजें भूल जाते हैं। हम लोग टीचर होके भूल जाते हैं, तो फिर वो तो खैर नेता ही हैं। लेकिन ऐसे में उनको सूचना मिलनी चाहिए, तो आप लोग मीडिया वाले उनके पास सूचना पहुंचाते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर सरकार के पास ये प्रॉपर सूचना पहुंचे तो जरूर सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकलेगा। और मुझे विश्वास है कि निकलना चाहिए। निकलेगा तभी जो है आगामी आने वाले सालों में जो है बच्चों को, क्योंकि मैं भी देख रहा था कि बच्चे बहुत सारे मांग कर रहे थे मिलर स्कूल में, और उसमें बहुत सारे बच्चों ने कहा कि अब हम लोग जो है नोटा पे बटन दबाएंगे। और साथ ही साथ इन्होंने कहा कि सिर्फ नोटा पे बटन नहीं दबाएंगे, लोगों को प्रेरित करेंगे कि लोग ये काम करें। तो इस तरह की चीजें अगर चुनावी मुद्दा आप बनाते हैं तो आपको निश्चित रूप से नुकसान होगा।
तो बेहतर है कि छात्रों के हित में सही डिसीजन लेते हुए, जैसे आपने पिछली बार किया था, इस बार टीआरई 2 घोषित कर दिए, उसका सप्लीमेंट्री घोषित कर दीजिए, और फिर बाकी आपको बहुत सारी वैकेंसीज निकलेंगे तो उसको निकालते रहिएगा। किसी ने कहा था क्या कि मार्च में ही निकाल दीजिए? आप अगस्त में ही निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कम से कम जो है बीपीएससी मार्च में ही क्यों सर, क्या कारण है? देखिए, राजनीतिक कारण है, जी सर। मेन तो कारण राजनीतिक ही है ना। स्थगन भी राजनीतिक है। स्टूडेंट से कोई मतलब नहीं है, इसका पॉलिटिकल मीनिंग है सर। साहब, स्टूडेंट से तो माँ बाप को मतलब नहीं रह जा रहा है, ये तो फिर भी सरकार है। अब तो माँ बाप ही एक बार बच्चों को घर से बाहर निकाल देते तो पूछते नहीं बेटा क्या हाल चाल है, 1-2 साल तक पूछा जाता है, उसके बाद पूछा भी नहीं जाता है। फिर वही बच्चे, वही समाज जो है उनको तब पूछना शुरू कर देता है जब वो नौकरी पा जाते हैं। तो जिस लड़के को बैठ के लोग पानी तक नहीं पिलाते हैं, अगले दिन उसके घर पे लोग जो चले जाते हैं कि अपनी मेरी बेटी का हाथ थाम लीजिए। तो ये जो है बच्चों का दुर्भाग्य है, क्या करेंगे। इसीलिए कई बार बहुत सारी चीजें प्रश्न उठते हैं, तो मुझे लगता है कि जब माँ बाप नहीं ख्याल कर रहे हैं, सोसाइटी नहीं ख्याल करी, तो सरकार क्या ख्याल करेगी। तो मुझे नहीं लगता है कि सरकार छात्रों के हित के लिए सब डिसीजन लेती है। कहीं ना कहीं इसमें डिसीजन में बहुत बड़ा योगदान राजनीतिक कारण है। सर इतना सीट निकाल ही रहे हैं, जब अंततः बहाली ही करना है तो ऑलरेडी इनका सारा प्रोसेस हो चुका है, तो इनको की बहाल करने में क्या दिक्कत है? वही तो मांग हो रही है ना, कि भाई जब आप मैक्सिमम काम कंप्लीट कर ही चुके हैं, परीक्षा ले चुके हैं, सारी चीजें कर चुके हैं, अभी देखिए ना, बहुत सारे बच्चे एग्जाम छोड़ के, मतलब नौकरी छोड़ के जाएंगे, तो उनको अब जो है बीपीएससी टीआरई 3 में शामिल कर लीजिएगा। लेकिन जो आए हैं, कम से कम बच्चे जो बेरोजगार घूम रहे हैं, जो कुंवारे घूम रहे हैं, जो क्या नाम है, बिना पैसे के पॉकेट में घूम रहे हैं, समाज पे बोझ बने हुए हैं, कम से कम उनके लिए तो समाज के लिए एक जो है परिसंपत्ति उनको बना दीजिए, एसेट्स बना दीजिए, ताकि उनके घर परिवार और स्वयं को एहसास हो कि हाँ, हमने जीवन में कुछ कर लिया। तो बिल्कुल बिल्कुल रिजल्ट निकलना चाहिए। तो सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर सर का कहना है, शुरुआत से ही कहना है कि बिल्कुल निकलना चाहिए, और जो कैंडिडेट हैं 14,762 बहुत बड़ी संख्या है, और आप शिक्षक की बहाली के लिए फिर फॉर्म निकालने ही वाले हैं, और इनका सारा कुछ हो चुका है, ये एग्जाम दे चुके हैं, बस काउंसलिंग कराना है। टाई ब्रेकर के चलते, डेट ऑफ बर्थ या फिर से जो अंक है उसके चलते इनका चयन नहीं हो पाया है, और छात्र जो है तरह तरह से गुहार लगा रहे हैं। तो सरकार को ही बनता है कि इन छात्रों पर ध्यान दिया जाए, और कम से कम 14,762 छात्रों का कल्याण किया जाए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालने की घोषणा की जाए। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।